चलिए आज हम लोग वर्ड हैंडीकैप को देखते हैं कि हैंडीकैप वर्ड किस तरह से लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। क्योंकि वर्ड्स तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली उसमें लिखा हुआ क्या है। जितने भी वर्ड्स बनते हैं उसके पीछे कारण है, उसके पीछे एक सिस्टम है जो लिखा गया है उसमें, और हम लोग एक शब्द के रूप में उसको पढ़ लेते हैं कि हैंडीकैप, और इसका मतलब अपाहिज और विकलांग हिंदी में लिख के बताया गया, और हम लोग इजी वे में उसको रट्टा मार के रखते हैं। तो एक्चुअल हैंडीकैप होता क्या है, इस पर हम लोग को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हैंडीकैप उसको कहते हैं जिसके हाथ नहीं हैं, या जिसके पैर नहीं हैं, या जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं है। किसको विकलांग हम लोग कहते हैं? क्योंकि विकलांग तो तीनों तरीके से हो सकता है इंसान। अगर आपके पास फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं तो पर भी आप विकलांग हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं तो पर भी आप विकलांग हैं, और इकोनॉमिकल भी आप डिसेबल्ड हैं तो पर भी आप विकलांग हैं। विकलांग तो तीनों तरीके से है। जिसके हाथ नहीं है वही सिर्फ विकलांग है, कि विकलांग तो वो भी है जिसके पास पैसा नहीं है। जो विकलांग जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी तो लोग विकलांग की तरह ही ट्रीट कर रहा है। उसको कौन सा कर रहा है अच्छे की तरह ट्रीट? क्योंकि लोग व्यवहार आपके अंगों को देखकर नहीं करता, आपके काबिलियत को देख के करता है, आपके गुण को देख के करता है। तो जो वर्ड से लिखा जाता है उसको सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि समय और शब्द में इतनी शक्ति है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि समय और शब्द से शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि जो समय और शब्द भेज सकता है वो दुनिया में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता, जितनी शक्ति शब्द में और समय में है। तो हम लोग आज उसको देखते हैं, हैंडीकैप। आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो हैंड लिखा हुआ है HAND, उसके बाद बीच में आई लगा के CAP लिखा हुआ है। यानी इसमें दो शब्द डाला गया है हैंडीकैप में, एक हैंड और दूसरा ICAP, यानी कि इनकैपेबल। इनकैपेबल आप समझ रहे होंगे, असमर्थ। हैंड और इनकैपेबल लिखा गया है कि जिसका हाथ असमर्थ है। असमर्थ मतलब कि कोई भी कार्य करने में, किसी भी तरीके से अर्निंग करने में। क्योंकि यहाँ इनकैपेबल का सिर्फ एक ही मतलब है, असमर्थ, कि आप किसी भी तरीके से अगर पैसा कमाने में असमर्थ हैं तो आप विकलांग हैं या अपाहिज है, जो भी आप कह लीजिए उसको कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ दूसरा कोई भी चीज नहीं बताया जा रहा है। इस शब्द को आप गौर से देखिए, हैंड इनकैपेबल सिर्फ बताया जा रहा है कि जिसका हाथ जो है असमर्थ है। यानी किस चीज में? कार्य करने में। क्योंकि हाथ अगर कार्य करने में ही असमर्थ है तभी तो हैंडीकैप है। तो फिर लेग जिसका, अगर मान लिया जिसके पैर नहीं है, उसको भी तो हैंडीकैप ही बोल रहे हैं। तो उसको तो फिर इंग्लिश में लेग लेग इनकैपेबल होना चाहिए था, लेग इनकैप। जैसे हैंडीकैप बोल रहे हैं उसी तरह से लेग इनकैप बोलना चाहिए था, या जिसका दिमाग काम नहीं करता उसको माइंड इनकैप बोलना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है इसमें, और आदमी को समझ में नहीं आता है कि हमको कहा क्या गया है। ये मत सोचिए कि जिसके पास हाथ नहीं है सिर्फ वही हैंडीकैप है। हाथ हर वो इंसान यहाँ अपाहिज और विकलांग कहा जा रहा है जिसके हाथ में कोई भी
किसी भी तरह से असमर्थ है कार्य करने में, रोजगार करने में, कुछ कमाने में, जब तक आप इस हाथ से कुछ कमाते नहीं हैं, कोई भी आर्थिक आप क्षमता इससे विकसित अगर नहीं कर सकते हैं, तो इस हाथ को इनकैपेबल बताया जा रहा है, आपको अपाहिज बताया जा रहा है, आपको विकलांग बताया जा रहा है। तो हैंडीकैप शब्द में सिंपल सा लिखा हुआ है कि हैंड इनकैपेबल, तो ये का मतलब ये मत समझिए कि जिसके हाथ नहीं है, जिसके हाथ हैं और फिर भी वो कार्य करने में असमर्थ है, कार्य नहीं कर पा रहा है, इस हाथ में कोई भी गुण नहीं है, किसी तरह के कार्य करने की इसमें क्षमता नहीं है, लिखने का हो, पढ़ने का हो, कुछ काम करने का हो, चाहे वो कपड़ा धोने का हो या कपड़ा सुखाने का हो, या तो फिर कहिए कि लोहा पीटने का हो या लोहा बनाने का हो, किसी भी तरीके का इस हाथ में एक कार्य क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में इस कार्य क्षमता नहीं है, अगर हमारे हाथ में ये कार्य क्षमता नहीं है, तो हम भी हैंडीकैप में ही आएंगे और दुनिया आपको हैंडीकैप में ही मानेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको हैंडीकैप नहीं, क्योंकि सिंपल शब्द में लिखा हुआ है इसमें कि हैंड इनकैपेबल, मतलब जिसका हाथ इनकैपेबल मतलब असमर्थ है कार्य करने में, तो वो सारे हैंडीकैप ही हैं। क्लियर हो गया होगा। आपके पास या हमारे पास अगर कोई कार्य क्षमता नहीं है किसी भी तरीके से, मेरे पास, क्योंकि कहते हैं ना कि गुण हाथों में होती है, तो हाथ नहीं रहने के बाद भी गुण कहा जाता है कि उनके पास गुण है, हाथ रहे या न रहे, लेकिन बोलने का गुण है, कुछ लिखने का गुण है, कुछ लिखवाने का गुण है। ठीक है, सीख हाथ नहीं है, लेकिन बोल के कुछ लिखवाया जा सकता है, बोल के गाया जा सकता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में अगर कोई ऐसी नहीं काबिलियत नहीं है तो मुंह में नहीं। आपके शरीर के किसी भी अंग में अगर जरा सा भी गुण है तो आप हैंडीकैप नहीं है। आपके हाथ नहीं है फिर भी बहुत खूबसूरत आप बोल लेते हैं, बहुत अच्छा स्पीच दे लेते हैं, आप हैंडीकैप नहीं है। आपके पास गुण है, आपके पास जो भी हाथ है, अदृश्य हाथ है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है, तो उसी को बोलते हैं हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब हैंड इनकैपेबल। तो हैंड अगर इनकैपेबल किसी का भी रहे, कैपेबल मतलब कि इनकैपेबल मतलब असमर्थ कमाने में, सिर्फ एक ही इसका मीनिंग निकलता है कि अगर आपका हाथ कमाने में असमर्थ है, किसी भी तरीके से अर्निंग नहीं कर सकता है, तो आप भले ही स्वस्थ हैं, आपका हाथ पैर आंख नाक कान सारा स्वस्थ है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप हैंडीकैप में ही गिने जाएंगे। सिर्फ आपको बोल नहीं रोक रहा है, लेकिन एक्चुअली आप उसी लेवल के इंसान माने जाएंगे। और हिंदी में इसको अपाहिज बोलते हैं। अपाहिज यानी कहता है कि जो अपना और अपने परिवार का हिफाजत न कर सके। क्योंकि बहुत ऐसे अपाहिज है जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है बिना हाथ के, बिना पैर का, तो वो अपाहिज नहीं है। अपाहिज जब तभी आप हो सकते हैं जब इस हाथ में या आपके शरीर में किसी भी तरह का कार्य क्षमता न हो जिससे अर्निंग हो, तो वो अपाहिज। या विकलांग, विकलांग का मतलब वीक मतलब कमजोर, आप समझ सकते हैं। अलांग मतलब लाचार शरीर, लाचार अंग। वीक और लाचार अंग को कहा गया है विकलांग। यानी कि हमारा दिमाग भी कमजोर है, ये काम नहीं कर रहा है, लाचार है, तो ये भी एक तरह से विकलांग है। मेरा विचार लाचार अंग है, मेरे दिमाग में उस चीज को करने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो ये भी एक तरह से विकलांग ही है। तो विकलांग कभी भी शब्द आए तो ये मत सोचिएगा कि वो उसको कहा जा रहा है जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है।
विकलांग हर वो इंसान को कहा जा रहा है जिसके पास अर्निंग का कोई स्रोत नहीं है, इस हाथ में कोई गुण नहीं है। आप अगर किसी भी तरीके से इस हाथ से कमाई नहीं करवा रहे हैं, चाहे कुछ भी चाहे कर लीजिए, इस शरीर से अगर किसी भी तरीके का आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप विकलांग हैं। आज हम भी अगर कुछ इस हाथ से कमा नहीं पाएंगे तो हमको भी विकलांग ही कहा जाएगा। वो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि वर्ड्स दिखाया कुछ और जाता है, वर्ड्स कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। कहा जाता है कि ये शब्द है और इसका मीनिंग ये है, सामने देखिए ये है। नहीं, एक्चुअली हकीकत जो है उससे हम लोग को अनभिज्ञ रखा गया है और इसी वजह से हम लोग परेशान होते हैं। तो जब भी कभी भी दिल में ये चीज़ आए कि हम नहीं कमाएंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, भरपेट आराम से भोजन मिल रहा है, हम खा रहे हैं, तो नहीं, हम विकलांग में गिने जाएंगे। तो विकलांग कहलाने से अच्छा है कि कुछ न कुछ अर्निंग का अपना स्रोत उत्पन्न कीजिए। जो भी करिए, आप ईंटा ढोइए, बालू ढोइए, गिट्टी ढोइए, जिस तरह का कार्य क्षमता आप कर सकते हैं करिए, आप विकलांग नहीं माने जाएंगे। एक हाथ वाला रिक्शा चला रहा है, एक हाथ वाला ठेला चला रहा है, एक हाथ वाला बड़ा इंजीनियर भी है, तो वो कहाँ है विकलांग? है विकलांग नहीं है। जब तक आपके पास आय का स्रोत आप उत्पन्न कर ले रहे हैं तो आप विकलांग नहीं है। क्योंकि हैंडीकैप में सिंपल लिखा हुआ है कि हैंड इनकैपेबल। अगर जिसका हाथ इनकैपेबल है किस चीज में, अर्निंग में, वो हैंडीकैप है। तो हैंडीकैप बहुत खूबसूरत वर्ड है और ये सिंपल कहता है कि आपका हाथ कभी भी मतलब कि जीविकोपार्जन या आर्थिक जो भी हो उत्पत्ति करने में सक्षम हो। आप 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, 85,000 कमाइए, जो भी कमाइए, लेकिन आपके पास वो अगर कार्य क्षमता है तो आप हैंडीकैप नहीं हैं। और नहीं तो सारा शरीर आपका स्वस्थ है, फिर भी आप हैंडीकैप में गिने जाएंगे, क्योंकि आपका हैंड आपका जो हैंड है वो इनकैपेबल है। किस चीज़ में? कोई भी आपका रोजगार करने में, आपका आय का स्रोत उत्पन्न करने में, किसी भी तरीके का आर्थिक क्षमता उत्पन्न करने में, तो आप हैंडीकैप कहे जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और जीवन में अपने आप को एक्टिव रखिए, ताकि हैंडीकैप के मूड में आपको नहीं रखा जाए और आप एक अच्छे एक्टिव एंड प्रोफेशनल पर्सन में आपकी जगह बने। धन्यवाद।